नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में हम जानेंगे सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के 10 गुरुओं के बारे में, उनके जीवन का संक्षिप्त विवरण। तो आज हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि सिखों के जो 10 गुरु थे उनके नाम क्या थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सिख धर्म के संस्थापक थे वो थे गुरु नानक देव जी। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव जी। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास जी। चौथे गुरु थे, सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी। छठवें गुरु जो थे वह थे गुरु हरगोविंद सिंह जी। और सातवें गुरु जो थे वह थे गुरु हरिराय जी। आठवें गुरु गुरु हरिकिशन जी। और नौवें गुरु कौन थे? तेग बहादुर जी। और तेग बहादुर जी के ही बाद जो 10वें गुरु हुए हैं वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सिखों के प्रथम गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी का जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ। अब इनके बारे में देखते हैं। जन्म स्थान की बात अगर करें तो इनका जन्म स्थान है तलवंडी गांव, ननकाना साहिब में इनका जन्म होता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है? तो पंजाब प्रांत में ये स्थित है। इनके पिता का नाम कालू खत्री था, जो लोदियों के शासन में क्या हुआ करते थे? पटवारी का कार्यभार संभालते थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था, माता तृप्ता। इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। आगे बात करते हैं गुरु नानक देव के बारे में। तो देखो, सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु, ये सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं। और गुरु नानक देव जी ने उपदेशों में बाह्य आडंबरों का विरोध किया और मुल्लाओं व ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को नकारा। वे जातिगत भेदभाव व अस्पृश्यता को भी इन्होंने नकारा। यानी कि इन्होंने सभी को समानता का उपदेश दिया। समानता की भावना इन्होंने समाज में विकसित की। गुरु नानक देव बाबा फरीद से बड़े प्रभावित थे तथा उनके कई उपदेशों का अनुसरण भी गुरु नानक देव ने किया। आगे बात करते हैं, ये सिखों के प्रथम गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया और इन्हीं के शिष्य जो है बाद में क्या कहलाए? सिख कहलाए। गुरु नानक देव ने अपना जो जीवन है वह करतारपुर में व्यतीत किया। इनके प्रिय शिष्य का जो नाम था, वैसे तो इनके सभी प्रिय थे, लेकिन सबसे जो प्रिय इनके करीबी जो था वह था, उस शिष्य का नाम था मर्दाना। गुरु नानक देव इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक देव ने लंगर व्यवस्था का आरंभ किया, यानी लंगर व्यवस्था को इन्हीं ने प्रारंभ किया था। आगे बात करते हैं हम सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव के बारे में। इनका यहाँ पर समयकाल बताया हुआ है 1539 से 1552 ईस्वी। गुरु अंगद देव की हम अगर बात करें तो इन्हें गुरु लहना के नाम से भी जाना जाता है। गुरु लहना के नाम से भी इन्हें जानते हैं। और इनके पिता की बात करें कि पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था फेरूमल जी। इनकी माता का नाम था माता रामो जी। और बात करें गुरुमुखी लिपि जो है, ये गुरुमुखी लिपि के जनक है कौन? गुरु अंगद देव, जो सिखों के दूसरे गुरु हैं। इनके शासनकाल में भारत में सूरी वंश का शासन था। आगे बात करते हैं गुरु अंगद देव के बाद में हम बात करते हैं सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी। इनका शासनकाल की अगर शासनकाल क्या, जब तक ये गुरु पदवी पर रहे वो यहाँ पर समय काल यहाँ पर बताया हुआ है, यानी 1552 से 1574।
ईस्वी तक। यहाँ पर बात करते हैं, इनके पिता का नाम था तेजभान जी और माता का नाम था माता लक्ष्मी। इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र गोविंदवाल को बनाया। इन्होंने नवीन विवाह पद्धति जो है, नवीन विवाह पद्धति जिसका नाम था लवण, प्रारंभ की। इन्होंने सिख धर्म के प्रचार हेतु 22 गद्दियों की क्या की, स्थापना की। किसने की? सिखों के गुरु, तीसरे गुरु अमरदास जी ने। आगे बात करते हैं हम इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी किया। कोई भी लंगर खाए बिना गुरु से नहीं मिल सकता था, तो इन्होंने लंगर व्यवस्था को क्या किया, स्थायी किया, यानी अनिवार्य लागू किया। गुरु अमरदास जो थे बादशाह अकबर के समकालीन थे। बादशाह अकबर भी इनसे स्वयं गोविंदवाल में मिलने आए थे और मिलने से पहले उन्होंने भी धरती पर बैठकर भोजन ग्रहण किया था, बादशाह अकबर ने भी, क्योंकि ये लंगर की प्रथा थी कि कोई भी लंगर खाए बिना जो गुरु जो होते थे उनसे नहीं मिल सकता था। तो लंगर व्यवस्था को इन्होंने क्या किया, स्थायी किया, अनिवार्य किया। आगे बात करते हैं हम सिखों के चौथे गुरु रामदास जी के बारे में। इनका जो जब तक ये गुरु के पद पर रहे, गद्दी पर बैठे रहे, वो इनका समय काल है 1574 से 1581 ईस्वी। बात करते हैं इनके पिता, तो इनके पिता का नाम था हरिदास जी, माता का नाम था माता अनूप देवी। यह गुरु अमरदास के दामाद थे। जो सिखों के चौथे गुरु जो है, जिनका नाम है रामदास जी, वह कौन थे? ये अमरदास जी जो सिखों के तीसरे गुरु थे, उनके क्या थे, ये क्या लगते थे, दामाद लगते थे। आगे बात करते हैं इनकी पत्नी। इनकी पत्नी का नाम था बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी इनकी पत्नी का नाम था, जो किनकी पुत्री थी? गुरु अमरदास जी की पुत्री थी। अब आगे बात करते हैं, बादशाह अकबर ने इनको 500 बीघा ज़मीन दी, क्योंकि ये क्या थे, बादशाह अकबर जो थे इनसे, गुरु रामदास जी से बहुत ही प्रभावित थे। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है, देखो कि कबीरदास जी के जो गुरु थे ना, वो भी रामदास जी थे। ठीक है, आगे बात करते हैं 500 बीघा ज़मीन अकबर बादशाह के द्वारा यहाँ पर इनको दी गई। और आगे बात करते हैं जिस पर 2 प्राकृतिक सरोवर भी थे। इसी ज़मीन पर कौन सा शहर बसाया गया? अमृतसर शहर बसाया गया। किसने बसाया? गुरु रामदास जी ने। इससे पहले यहाँ पर जो इस स्थान का जो नाम हुआ करता था, वे हुआ करता था रामदासपुर। आगे बात करते हैं सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। गुरु अर्जुन देव जी की हम बात करते हैं, जो सिखों के 5वें गुरु हैं। ये कब से कब तक गुरु की पदवी पर रहे? तो 1581 से 1606 ईस्वी तक ये गुरु की पदवी पर रहे। सिखों के ये 5वें गुरु हैं। इनका उपनाम की अगर बात करें तो इनका उपनाम क्या था? तो इनको सच्चा पादशाह कहा जाता था। ये पादशाह शब्द ही बाद में अपभ्रंश होकर इसको बादशाह कहा जाने लगा। ठीक है, तो इनका उपनाम क्या था? उपनाम था इनका सच्चा पादशाह। आगे बात करते हैं, इनके पिता का नाम था गुरु रामदास जी, माता का नाम था इनका माता भानी। आगे देखते हैं, इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, जिसको हर मंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है, का निर्माण इन्होंने करवाया। मंदिर की नींव कादरी सिलसिले के सूफी संत मियां मीर के द्वारा रखी गई। आगे बात करते हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बारे में। तो देखो, इस मंदिर का निर्माण अमृत सरोवर के पास
1589 ईस्वी में किया गया। पंजाब के महाराजा जो थे रणजीत सिंह ने बाद में यानी कालांतर में इस मंदिर पर क्या चढ़वाया? सोना चढ़वाया, जिसे देखकर लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा इसको गोल्डन टेम्पल या हम कहें स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। आगे बात करते हैं, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ, जिसको हम गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, की रचना की। तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की या आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। आगे बात करते हैं यहाँ पर सिक्कों के 5वें गुरु, ठीक है, इनके बारे में और आगे बात करते हैं हम। तो देखो, गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण व गोविंदपुर नगर बसाए। कौन कौन से नगर बसाए इन्होंने? कौन कौन से नगर बसाए इन्होंने? एक तो तरन तारण व गोविंदपुर नगर इन्होंने बसाए। और इन्होंने जो है गुरु को सम्मान देने के लिए, गुरु की पदवी को सम्मान देने के लिए इन्होंने शानो शौकत से रहना शुरू किया तथा अपने अनुयायी जो थे यानी सिख धर्म के मानने वाले जो थे, इनसे इन्होंने अपनी कमाई का 1/10 भाग जो है लेना शुरू किया, जिसको आध्यात्मिक कर के रूप में भी जाना गया। अब आगे हम देखें तो जहांगीर का पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। जहांगीर का पुत्र खुसरो को आशीर्वाद देने या कहें हम उसकी मदद करने, उसकी सहायता करने के कारण मुग़ल बादशाह जो जहांगीर था वो क्या हो जाता है? इनसे नाराज़ हो जाता है और इनको मृत्युदंड दे देता है। आगे हम बात करते हैं या गुरु अर्जुन देव जी का जो स्मारक जो है, गुरु अर्जुन देव जी का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? ये तो लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में है। तो लाहौर किले के मुख्य द्वार के सामने इनका स्मारक बना हुआ है। इसके बाद हम जानते हैं सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी के बारे में। बात करते हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी, जो गुरु पदवी पर रहते हैं। इनका समय काल है 1600 से 1644 ईस्वी। बात करते हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी के पिताजी, तो इनके पिताजी का नाम था गुरु अर्जुन देव जी, जो थे इनके पिताजी थे। माता का नाम था माता गंगा जी। समय की मांग के अनुसार इन्होंने सिखों को सैनिक में तब्दील किया, यानी उस समय की मांग के अनुसार इन्होंने सिखों को या जो इनके अनुयायी थे, जो इनके शिष्य थे, उनको इन्होंने सैनिक बनाया, यानी कि सैन्य प्रशिक्षण इन्होंने उनको दिया। बात करते हैं जहांगीर आगे। तो देखो, जहांगीर ने इन्हें ग्वालियर के किले में कैद रखा। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया? कीरतपुर नामक इन्होंने शहर बसाया। कहाँ पर? कश्मीर में। इन्होंने हर मंदिर, यानी कि जिसको हम गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, इस मंदिर में इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त की स्थापना जो है, क्योंकि इन्होंने, तो देखो यहाँ पर न्याय संबंधी मामले और सांसारिक मामले और धर्म से संबंधित चर्चाओं के लिए इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। अब यहाँ पर देखो, सिखों के 5 जो तख्त है, 5 तख्तों की स्थापना की गई, जिसमें सबसे पहला तख्त जो है हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त की स्थापना हुई। दूसरा जो तख्त है सिखों का, दूसरा तख्त वो कहाँ पर स्थापित हुआ?
तो पटना साहिब, तीसरा आनंदपुर साहिब, चौथा दमदमा साहिब और पांचवा हुजूर साहिब। ठीक है, और यहाँ पर इनके चित्र भी बताए गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तो देखो गुरु हरगोविंद जी का शाहजहाँ से बाज प्रकरण विवाद भी हुआ था, यानी बाज से संबंधित इनका विवाद भी हुआ था। आगे बात करते हैं हम सिक्कों के 7वें गुरु गुरु हरराय जी के बारे में। सिक्कों के 7वें गुरु गुरु हरराय जी के बारे में। तो सिक्कों के जो 7वें गुरु जो थे उनका नाम था गुरु हरराय। ये गुरु की पदवी धारण करने का इनका जो समय था ये था 1644 से 1661 ईस्वी। ठीक है, इनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम था बाबा गुरुदित्ता। बाबा गुरुदित्ता इनके पिता का नाम था, जो कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह जी के ये पुत्र थे। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हम अगर देखें तो इनके जो पिता थे, गुरु हरराय के जो पिता थे, ये इनका नाम था बाबा गुरुदित्ता, जो कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह जी के ये क्या थे? पुत्र थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखते हैं हम, तो देखो यहाँ पर ये क्या है? गुरु हरराय जी कौन है? गुरु हरगोविंद सिंह जी के पोते हैं। ठीक है, माता का नाम क्या था? माता का नाम था माता निहाल कौर। और इन्होंने मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में, जब मुगल उत्तराधिकारी युद्ध जब होता है, सामूगढ़ का युद्ध जब होता है, तो इन्होंने किसका साथ दिया था? दारा शिकोह का साथ दिया। इनके बड़े पुत्र राम राय ने, जो इनका जो बड़ा पुत्र था उसका नाम क्या था? राम राय। किसका बड़ा पुत्र? गुरु हरराय जी का। इनके बड़े पुत्र राम राय ने देहरादून में अलग से गद्दी की स्थापना की। गुरु हरराय ने अपने 6 वर्षीय पुत्र हरकिशन को उत्तराधिकारी बनाया। कहीं कहीं पर इनके बारे में बोला जाता है हरकिशन जी के बारे में 5 वर्ष में ही ये गद्दी पर बैठे थे, जो सिक्कों के 8वें गुरु थे। अब बात करते हैं सिक्कों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन जी के बारे में। पिता तो इनके कौन हो जाएंगे? गुरु हरराय जी, माता कृष्ण देवी। और बात करते हैं 5 वर्ष की आयु में ये गुरु बन गए। कहीं कहीं पर 6 वर्ष और कहीं कहीं पर 5 वर्ष बताते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, जिससे बड़े भाई राम राय क्या हुए? नाराज हुए। ठीक है, और उन्होंने देहरादून में अपनी अलग से क्या की? गद्दी स्थापित की। राम राय के अनुयायी जो थे वे रामराई कहलाए। क्या कहलाए? रामराई कहलाए। अब आगे होता क्या है? गुरु हरकिशन जी के बारे में देखें हम, तो पंजाब में चेचक फैला। गुरु हरकिशन जी बीमारों की सेवा, यानी बीमार जो रोगी जो थे उनकी सेवा करते रहे, और सेवा करते करते 8 वर्ष की आयु में वो खुद भी बीमार हुए, उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी कि आप देख सकते हो कि 8 वर्ष की उम्र में ही, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, और स्वयं भी इससे क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं, और इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं हम। अब यहाँ पर हम पूरा वृत्तांत तो बता नहीं सकते हैं, संक्षेप में मैंने प्रयास किया बताने का। और इनका जो जीवन वृत्तांत है सिक्कों के गुरु का, इनका जीवन वृत्तांत कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत वीरता से भरा हुआ है। आगे हम अगर बात करें गुरु सिक्कों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, तो यहाँ पे इनके बारे में
बताया हुआ है। समयावधि जो समय काल जो है इनका 1664 से 1675। इनके पिता थे गुरु हरगोविंद जी। कौन थे? गुरु हरगोविंद जी इनके पिता थे। माता थी माता नानकी। इन्होंने मखोवली में गद्दी स्थापित की। मखोवल या मखोवली में इन्होंने गद्दी क्या की? स्थापित की। औरंगजेब द्वारा कश्मीरी पंडित पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, इसलिए इन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। तो हिंद की चादर किसे कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर जी को। औरंगजेब ने इन पर इस्लाम धर्म कबूलने का बहुत ही दबदबा बनाया। सन 1675 में औरंगजेब की सेना से लड़ते हुए दिल्ली के चांदनी चौक पर इनका शीश कट गया। इसी कारण यहाँ पर बाद में या कालांतर में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब का निर्माण करवाया गया। यानी कि ये बहुत वीरता से लड़ते हुए औरंगजेब की सेना से लड़ रहे थे और उसी समय पर इनका सिर जो है धड़ से कट करके गिर जाता है। और जहाँ पर इनका सिर गिरा था वहीं पर क्या बनाया गया? वहीं पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब का निर्माण करवाया गया। आगे बात करते हैं सिखों के 10वें गुरु सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। इनका समय, गुरु पदवी का समय अगर देखें तो 1675 से 1708 ईस्वी। इनके पिता थे इनके गुरु तेग बहादुर जी। माता का नाम था माता गुजरी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ। इन्होंने आनंदपुर शहर बसाया और वहाँ पर अपनी गद्दी स्थापित की। आगे बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। तो देखो, इन्होंने पाउटा नगर बसाया जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और यहीं पर क्या किया? इन्होंने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ लिखा। इन्होंने 1688 से 1690 में 4 किले या दुर्ग बनवाए। उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। उनके नाम है आनंदगढ़, केशगढ़, लोहागढ़ और फतेहगढ़। इन्होंने खालसा पंथ 1699 ईस्वी में चलाया। सैनिकों को प्रशिक्षण देकर इन्होंने लगभग 30,000 की खालसा सेना, यहाँ पर सेवा नहीं है, क्या है? सेना है। क्या है यहाँ पर? सेना। तो यहाँ पर 30,000 की खालसा सेना को इन्होंने तैयार किया। अब इन्हीं के बारे में हम अगर देखें तो पंचककार की प्रथा इन्होंने चलाई। यानी कि जो भी सिखों के अनुयायी जो है या सिख अनुयायी जो है या सिख धर्म के जो भी अनुयायी है उनको ये नियम जो है 5 नियम तो ये फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन से? 5 ककार बताए इन्होंने। यानी केश रखेंगे, वो अपने साथ कंगा रखेंगे, कटार रखेंगे, हाथ में कड़ा रखेंगे और कच्चा, इस प्रकार से। उसके बाद में इन्होंने नाम, ठीक है, इन्होंने जो सिख धर्म के जो अनुयायी जो है इनमें स्त्री और पुरुष के नाम में, स्त्री के नाम में तो कौर शब्द जोड़ने का नियम बनाया और पुरुष के नाम में क्या जोड़ने का? सिंह जोड़ने का नियम बनाया। आगे देखते हैं हम। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता की भांति इनके पिता कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी। पिता की भांति मुगलों का विरोध किया। इनके जो 4 बेटे जो थे, इनके 4 बेटों का नाम क्या था? देखो, अजीत सिंह जी, जुझार जी, फतेह सिंह जी, जोरावर सिंह जी।
ठीक है। इन चारों को ही क्या है, क्रूर औरंगजेब के द्वारा क्या कर दिया गया, क्रूरता के साथ इनको शहीद कर दिया गया। इन्होंने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किया। गुरु ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, इसे दशम बादशाह या दशम पादशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक बनता है वह होता है बहादुर शाह प्रथम। जब बहादुर शाह प्रथम शासक बना तो गुरु गोविंद सिंह जी और मुग़लों के जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ा सुधार होता है और बहादुर शाह प्रथम के द्वारा इनको दक्षिण का सूबेदार बना दिया जाता है। किसको? गुरु गोविंद सिंह जी को। आगे क्या होता है देखो, महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर अजीम खां अफगान के द्वारा चाकू मारकर इनकी क्या कर दी जाती, हत्या। कब की जाती है? 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को। ठीक है। इसमें मैंने ये प्रयास किया है कि इसमें मैं आपको बहुत संक्षेप में जो सिख धर्म के 10 गुरु हैं, इनके संस्थापक हैं, इनके बारे में आपको संक्षेप में बताऊं। ठीक है। धन्यवाद।